हमको लगता है कि जिस दौर को जिए हैं हम दोनों मिलके, उस दौर में ये होना चाहिए था। तो संघर्ष लंबा रहा है और काफ़ी बल्कि संघर्ष ना कहेंगे हम उसको, जी। ना रोटी खाने को, ना चाय पीने को, बावजूद इसके वो प्यारा टाइम था कि उनका पहली शुरुआत थी। एक कोठली था, एक कमरा जिसमें कि आप 5 आदमी के 5 आदमी नहीं 10 आदमी के खड़े होने की जगह, लेकिन कुर्सी यदि उस कमरे में लगे तो कुर्सी दो दो से ज़्यादा कुर्सी नहीं आता। एक टेबल लिया गया, 2 कुर्सी लिया गया और पहली आनंद जी की शुरुआत हम लोग बात करते करते ऐसे किए थे कि बच्चों को परीक्षा लेंगे, जिस संस्था शुरू कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए। तो गए पेंटर के पास तो बोला कि 35 रुपया लेंगे नाम लिखने का। तो 35 रुपया ना उसके पास था ना मेरे पास होता था। तो फिर सीढ़ी मंगवाया गया और रात में 12 बजे हम लोग गए कि कोई देख तो नहीं रहा है लिखते हुए। तब पहला रामानुजम स्कूल उनका मतलब 35 रुपया भी नहीं था कि नाम पेंट करवाया जा सके, लिखवाया जा सके। नहीं था, नहीं था, नहीं था। हम लोग के पास वो भी नहीं था कि एक मेरा जो कमरा था उसके बगल में एक पेड़ था, नींबू का पेड़ था। तो हम दोनों बस वही करते थे, दूध का भी पैसा नहीं था। तो काफ़ी गरीब परिवार से आनंद जी आते गरीब उरीब कुछ नहीं होता है महाराज। आज जब पद्मश्री मिला तो हमको बहुत बढ़िया लगा कि एक वही दिन याद आ रहा था। वो तबला वादक भी बने कि तबला का नौकरी मैंने काम आने वाले समय में मिल जाए, तबला ही बजाने का। ऐसे हवाई चप्पल और ऐसे तो मैं कहा कि ठीक है, लेकिन बैठिए। बैठे उसके बाद वो अपने पॉलीथीन से वो एक लेटर निकाले कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उनको बुलाया है। और फिर से हम उनको देखने लगे कि भाई इस आदमी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जब धीरे धीरे देखना शुरू किए ना उनका पेपर, तब लगा कि अरे तो डायनेमिक आदमी है। दूसरे दिन नवभारत टाइम्स का फ्रंट पेज पे उनकी खबर थी। जब कैम्ब्रिज ने बुलाया था और आर्थिक स्थिति नहीं थी बस जाने की, जिद उसने जो ठानी उसको पूरा किया। और उसी का संदर्भ है आज की पद्मश्री मिला है। तो हम क्या, हमको लगता है कि बिहार के लोग उतना ही खुश होंगे। हवाई चप्पल, कैम्ब्रिज जाने का पैसा नहीं, बोर्ड छपवाने का पैसा नहीं, आज पद्मश्री मिला, फिल्म बनी। आनंद सर कितना बदले हैं। एक सहजता ही तो श्रृंगार है महाराज, किसी का भी, पुरुष हो स्त्री हो कोई। और जो इसको रख लिया वही जाएगा ऊपर। तो आनंद गए ऊपर। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। आपको बता दें कि एक चेहरा आप लोग ज़रूर जानते होंगे, एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हिंदुस्तान अखबार जब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं तो कार्टूनिस्ट का एक कॉर्नर होता है, कार्टून का एक कॉर्नर होता है और नीचे लिखा होता है पवन टून का नाम। बचपन से हम लोग देखते आए हैं और जब आप कार्टून के दुनिया में देखिएगा एक बड़ा नाम जब आप खोजिएगा, खासकर बिहार के धरती से, तो हम लोग के समक्ष एक ही नाम आता है, वो नाम है पवन टून सर का। और सौभाग्य है कि बचपन से उन्हें देखते आए हैं और आज उनसे लाइव बातचीत करने का मौका मिल रहा है। कार्टून के यात्रा पर एक अलग से हम लोग वीडियो करेंगे। आज चर्चा हम लोग ये करेंगे कि इनके एक मित्र हैं आनंद सर, वो भी परिचय के मोहताज नहीं है। सुपर 30 आप जोड़ दीजिएगा, बाकी हमको बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एक इनके और मित्र है पंकज त्रिपाठी, एक्टिंग और पंकज त्रिपाठी, इसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। बाकी विशेष बात सर से ही करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर, सवालों की शुरुआत करेंगे। आपके मित्र हैं आनंद सर, पद्मश्री मिलने जा रहा है, एक आप लोगों के लिए बड़ा गौरव का क्षण होगा, तो इसको कैसे देखते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? हमको लगता है कि जिस दौर को जिए हैं हम दोनों मिलके, उस दौर में ये होना चाहिए था। अब हालांकि पुरस्कारों से आप किसी व्यक्ति का क्रिएशन आप नहीं जोड़ सकते हैं, वो हम नहीं मानते हैं। बावजूद इसके कि ये मिलना ही चाहिए था इनको। एक अफसोस बस है हमारे पास। आनंद मित्र हैं, हम लोग एक साथ संघर्ष किए हैं, बहुत ऐसा ऐसा दौर गुजारे हैं कि ये हम ही दोनों जानते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को गणितज्ञ
उनको पूरी दुनिया ने याद किया, लेकिन इस देश ने क्यों नहीं याद किया? ये मेरे पास एक सवाल है, खुद से है, क्योंकि वशिष्ठ नारायण जी के साथ हम रहे। सो एक संघर्ष की बात बताइए कि ठीक है, संघर्ष करने वाले आदमी को मिलता भी है, कभी कभी संघर्ष जारी रहता है। तो आनंद भाई को मिला, ये अच्छा लगा। अभी बल्कि हम तुरंत आ रहे हैं एक कार्यक्रम से, जो आपको हमने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जो 1 घंटे का मामला था। इसमें कल आर्ट कॉलेज गए तो एक बच्चा मिला हमको, मिला नहीं, बच्चा नहीं मिला, उसकी कलाकृति मिली। वो धागा से बनाया हुआ था, एक पेंटिंग था, धागा और कांटी से। वो ऐसा काम हम देखे नहीं थे कभी। सो ऐसे प्रभावित हुए, और वो आनंद जी का वो पोर्ट्रेट था। तो उस पूरे गैलरी में हमको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, हम चूँकि हमको लगा कि ये पूरा फिजिक्स का मामला है। धागा इधर से इधर आ रहा है, कहाँ मूंछ है आपका, कहाँ आईब्रो है। सो लगा कि अजब सा काम है, इतना कौन किया होगा ये काम। तो ये जानकारी लिए कि भाई ये कौन आर्टिस्ट बनाया है। तब तक शशि मेरा छोटा भाई है, जो आरजे है यहाँ रेडियो मिर्ची में। तो हमने शशि को फ़ोन किया कि ऐसा है कि एक बच्चा है, उसका नंबर ज़रा सा दीजिए। तो अरे भाई, उसी बच्चे का इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी लाइव है वो। तो यही पायजामा में थे, पायजामा में अपना बाइक उठाए और गए। तो मिले और उसको बताए कि जिस आदमी का तुमने ये इतना सुंदर पोर्ट्रेट किया है, उस आदमी से मिले हो? तो आनंद सर की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, नहीं, उस बच्चे की बात जिसने आनंद की वो, मतलब कि आनंद सर से मिले हो? हाँ, ये पूछे कि जिसका तुम कितना दिन लगा है बनाने में? तो बोला कि 11 दिन लगा है। तो पूछे हम कि भाई, जिसका बनाया हो 11 दिन, तुम यदि किसी को लेके काम किए हो, तो तुमको एक चीज़ जानकारी होना चाहिए कि जो स्कल्पचर बनाता है, यदि डूब के बनाता है तो पत्थर भी जीवित होता है जब वो शेप में आता है। सो उसने बताया कि मेरा सपना है कि हम इस आदमी से मिल लें। और रात ही रात हमने आनंद को फ़ोन किया, और आज तमाम स्टूडेंट्स, वो बच्चा, और अभी वही कार्यक्रम में थे जिस समय आपका फ़ोन आ रहा था, और बोले कि बस 1 घंटा इंतज़ार कीजिए। सो ये चीज़ चाहते हैं कि एक सेतु की तरीके से आपसे बात किए कि यहाँ बिहार में जो परिस्थिति हमारी आनंद की रही, वो परिस्थिति मज़ेदार था। तो संघर्ष लंबा रहा है और काफ़ी, बल्कि संघर्ष ना कहेंगे हम उसको, जी, ना रोटी खाने को ना चाय पीने को, बावजूद इसके वो प्यारा टाइम था। उसने सिखाया हम लोगों को, सड़क पर रहते हुए सिखाया। तो इस प्यारे टाइम में से कुछ बातें शेयर करेंगे क्या हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, बताइए क्या शेयर करना चाहें? कोई वैसी घटना जब आपको लगे कि आप टूट रहे हों, या कभी आनंद सर को लगा हो कि वो टूट रहे हों, कि अब पराकाष्ठा हो चुका है। बल कैसे देते थे एक दूसरे को? क्योंकि आपने जैसा बताया कि खाने को ठीक से रोटी नहीं, पीने को चाय नहीं, पानी नहीं, तो कैसे उस परिस्थिति में एक दूसरे का बल बने? मेरे कमरे में, छोटा सा कमरा था मेरा, जहाँ कार्टून बनाते थे, मेरी अपनी दुनिया थी। और उसमें रैक पे मेरा ऑडियो कैसेट भरा हुआ होता था। गाने के दीवाने थे हम शुरू से। मतलब जब भी कार्टून बनाते थे तो कोई गाना चलते हुए रहना चाहिए। उस दौर में गालिब साहब को सुनने लगे। आया था गालिब जी का जो 2 सीरीज़ आया था, जिसमें कि गुलजार साहब का और जगजीत सिंह का ये था। सो एक सोचिए कि 6-7 क्लास के उम्र में ये सब चीज़ देखना उखना शुरू किए। और चूँकि लाइफ में ऐसे लोग हमारे मिल गए, हमको मिल गए, इत्तेफाक ऐसा है कि हम ही को मिलता चला गया। तो जो संघर्ष की बात बता रहे हैं, आनंद का एक चीज़ था कि वो बजाज स्कूटर से आता था। अब पूरा बच्चा भरे हुए पूरे स्कूटर पे, एक स्कूटर पे कितना आदमी बैठ सकते हैं? आज इस बात का संस्मरण वो सुनाए हैं यहाँ। सो आके, और परिस्थिति जब कुछ ना मिले तो ये होता था कि एक सिंगल चौकी था,
उसी पे आनंद एक काम करते थे जो बढ़िया लगता था, वो गज़ल के शौकीन थे। और वही कैसेटवा गज़ल का लगे दिन बड़ा ऐसे ऐसे आँख मूंद के हम अपना बनाते रहते थे कार्टून, और वो अपना सोते रहते थे। सोते नहीं थे, आँख बंद करके वो फिर से रिपीट होता था वो। और डेक का ज़माना में जी आप लोगों को पता नहीं याद होगा या नहीं कि जब रील फंसता था तो उसको कैसे ठीक किया जाता था, कभी याद है आपको? ध्यान में तो नहीं है लेकिन सुना है, मैंने देखा है। हाँ, वो रेल फिर से पेन से उसको ठीक किया जाता था। सो एक लंबा समय वैसे चला, जिस संस्मरण को आज आनंद जी ने कहा कि उनका पहली शुरुआत थी, एक कोठली था, एक कमरा जिसमें कि आप 5 आदमी के 5 आदमी नहीं 10 आदमी के खड़े होने की जगह, लेकिन कुर्सी यदि उस कमरे में लगे तो कुर्सी दो से ज़्यादा कुर्सी नहीं आता। एक टेबल लिया गया, 2 कुर्सी लिया गया, और पहली आनंद जी की शुरुआत हम लोग बात करते करते ऐसे किए थे कि बच्चों को परीक्षा लेंगे। तो वहाँ से शुरू अब हुआ कि उसके ऊपर अपना जो पढ़ाएंगे तो उसका एक नाम होना चाहिए। तो वो नाम के लिए लिखने के लिए दीवार के ऊपर जो कमरा था, और जो एरिया था ना वो कोचिंग का गढ़ है वहाँ पटना में, ये आपका है। हाँ, आपके पटना कॉलेज के सामने वाले रोड से क्या बोलते हैं, छोटा वाला जो है मछुआ टोली भिखना मछुआ पहाड़ी। टोली भिखना पहाड़ी, वो पूरा गढ़ है। वहाँ पे हुआ कि भाई निःशुल्क एक एग्ज़ाम ये करवाते हैं बच्चों को देखने के लिए। तो 2 कुर्सी और 1 टेबल था। अब हुआ कि भाई उस पे जिस संस्था शुरू कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए। तो गए पेंटर के पास, तो बोला कि 35 रुपया लेंगे नाम लिखने का। तो 35 रुपया ना उसके पास था ना मेरे पास होता था। तो इनको बोले कि ऐसा करते हैं कि ये हम ही लिख देते हैं। और ये पता नहीं था कि वाटर कलर इस पे चलेगा तो बारिश होगी तो पूरा बह जाएगा वो। तो हुआ कि दुकान गए और वहाँ पे ये बताया कि एक बात बताइए कि ये पेंट कितना लगेगा यदि उतना लिखना है तो वो भी पेंट का दाम जो दीवार पे लिखने वाला होता है, लेकिन उसका जो ब्रश होता है वो चलाने का हमारा ये था नहीं। तो हम अपना ही ब्रश लेके गए और इंक लिए वो वाला जो दीवार पे चलता है। लेकिन आनंद जी भी असमंजस में थे इस बात का कि ये काम दिन में नहीं करेंगे। आज उन्होंने इस बात को बोला है कि दिन में नहीं करेंगे। हमको भी थोड़ा सा हिचकिचाहट लग रहा था कि कभी दीवार पेंट नहीं किए थे, फिर लगा कि उस समय नौभारत टाइम्स में कार्टून्स आ रहे थे हमारे। तो हमने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि रात में लिखते हैं, कोई लिखते हुए देख लिया तो लगता है कि दिक्कत होगा। तो फिर सीढ़ी मंगवाया गया और रात में 12 बजे हम लोग गए कि कोई देख तो नहीं रहा है लिखते हुए। तब पहला रामानुजम स्कूल उनका जो मतलब 35 रुपया भी नहीं था कि नाम पेंट करवाया जा सके, लिखवाया जा सके। नहीं था, नहीं था, नहीं था। हम लोग के पास वो भी नहीं था कि एक मेरा जो कमरा था उसके बगल में एक पेड़ था, नींबू का पेड़ था। तो हम दोनों बस वही करते थे, दूध का भी पैसा नहीं था। तो वही नींबू तोड़े या नींबुए का चाय लगातार पिए और अपनी बात करें कि वैसे वैसे। मतलब काफ़ी गरीब परिवार से आनंद जी आते थे। गरीब उरीब कुछ नहीं होता है महाराज, जी कुछ नहीं होता है। वो एक एनर्जी होती है। एक एनर्जी में हमारे पास मान लीजिए कि गरीबी नहीं थी, फिर भी हम 4 साल फुटपाथ की दुनिया में रहे, सोए जगे, और सुलभ शौचालय ही हमारा स्नान करने का ये था। तो एक जर्नी होती है किसी की। हमको नहीं लगता है कि अब अनुमान लगाइए, आप अनुमान लगाइए। लेकिन आज जब पद्मश्री मिला तो हमको बहुत बढ़िया लगा कि एक वही दिन याद आ रहा था हमको कि क्या सोचे थे हम लोग। देखिए कभी सोचे नहीं थे, लेकिन एक एक चीज़ पे ये था कि हम कार्टून की तरफ वैसे ही मोहित थे जैसे एक डांसर एक डांस के प्रति होता है या एक गायक गायकी के प्रति होता है। और आनंद भी वही। आनंद जी ने इतना चीज़ किया
वो तबला वादक भी बने कि तबला का नौकरी मैंने काम आने वाले समय में मिल जाए, तबला ही बजाने का। फिर उन्होंने रेडियो सीखा। उस समय हम लोगों के पास कुछ था ही नहीं, कि कोई बताने वाला कोई नहीं था। यही कालिदास रंगालय के आगे बैठ के हम लोग बस यही करते थे कि एक फोटोग्राफर यहाँ के है, सुनील राज नाम है, लोहानीपुर में, और एक जर्नलिस्ट है अंजनी तिवारी, आज में थे उस समय। तो उनके घर में ही दिन भर बैठ के यही सोचते रहते थे कि लाइफ में जो सोच रहे हैं हो पाएगा या नहीं। हो गया। अब कैसा लगता है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बस अभी बहुत काम बचा हुआ है। अच्छा, ये मित्रता कितने वर्ष पुरानी है लगभग आनंद सर से? दरअसल आनंद जी पहली बार जो आए थे, हम नवभारत टाइम्स थे, ये हमको लग रहा है कि 91 या 92 की बात होगी। पहली बार ये आए थे तो नवभारत टाइम्स का वो हम कार्टून बना रहे थे, ये आए कि संपादक जी से मिलना है इससे। तो हमको लगा कि ऐसे हवाई चप्पल और ऐसे, तो देखे कि ठीक है, बोले कि बैठिए। तो बैठे, उसके बाद वो अपने पॉलीथीन से वो एक लेटर निकाले कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उनको बुलाया है। अब फिर से हम उनको देखने लगे कि भाई ऐसा आदमी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जब धीरे धीरे देखना शुरू किए ना उनका पेपर, तब लगा कि अरे तो डायनेमिक आदमी है। और इंतज़ार किए हम लोग, एडिटर आए, पहली बार वही मुलाकात है, एडिटर के पास लेके गए। और दूसरे दिन पूर्ण नवभारत टाइम्स का फ्रंट पेज पे उनकी खबर थी, जब कैम्ब्रिज ने बुलाया था और आर्थिक स्थिति नहीं थी उनके पास जाने की, पैसे नहीं थी वहाँ तक जाने के लिए। हाँ हाँ, पैसे नहीं थे। और उस बीच में बहुत अजीब सा दौर था वो। पापड़ का काम कर रहे थे उस समय, लेकिन उस आदमी की एक बड़ी अच्छी भूमिका ये है कि जिद उसने जो ठानी उसको पूरा किया। और उसी का संदर्भ है आज की पद्मश्री मिला है। तो हम क्या, हमको लगता है कि बिहार के लोग उतना ही खुश होंगे। हवाई चप्पल, कैम्ब्रिज जाने का पैसा नहीं, बोर्ड छपवाने का पैसा नहीं, आज पद्मश्री मिला, फिल्म बनी। आनंद सर कितना बदले हैं? दोस्त के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि आपका आनंद वही है या आनंद बदल? मेरे लिए आनंद वही है कि जैसे कल उस बच्चे का काम देखे और फ़ोन किए तो मेरा फ़ोन करके पहुंच गया वो। ये है, हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं दोस्तों को, सबकी दुनिया व्यस्तता की दुनिया है अपनी अपनी। लेकिन कोई ज़रूरत का मतलब वैसा नहीं है। जैसे कि लिट्टी बना रहे थे तो बोले कि भाई लिट्टी बना रहे हैं, तो पूरा मुस्तैदी से घर में अपना रहना, मेरे हिसाब से मेरे लिए तो नहीं बदला है वो आदमी। लोगों के लिए क्या लगता है स्वाभाविक तौर पर, जो कहीं ना कहीं एक ऊंचाई पर जाने के बाद लोग बदल जाते हैं, तो वो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? यही एक देखिए संरचना एक बेहतरीन है, चाहे वो मेरे साथ हो, चाहे आनंद के साथ हो, चाहे पंकज त्रिपाठी के साथ हो। थोड़ा जिस तरीके से निकले हैं वो कभी भूलाता नहीं है। लोगों के लिए हो सकता है कि कोई आदमी व्यस्त है या कुछ है, जब जो आदमी मान लीजिए कि दुनिया भर में प्रतिष्ठा अर्जित किए हुए, जैसे कि रवीश कुमार, कितने कॉल आते होंगे, दूसरे के लिए तो दूसरे होंगे, लेकिन 24 घंटा ना टाइम है। तो हम वही करते हैं, किसी तरह का कॉल हो, कोई आदमी हो। आप ही से देखिए कि हम नहीं समझ पाए थे कि जर्नलिज्म से है, लेकिन वो ना कि आ जाइए। सो एक सहजता ही तो श्रृंगार है महाराज, किसी का भी, पुरुष हो स्त्री हो कोई हो। और जो इसको रख लिया वही जाएगा ऊपर। तो आनंद गए ऊपर।